अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शेख मसूद। आज की वीडियो है बुक रिव्यू और आज हम रिव्यू करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त किताब, वन ऑफ माय फेवरेट। इस किताब का नाम है द बेस्ट ऑफ बर्निट और ये एक इंडियन राइटर ने लिखी है जिनका नाम है डॉक्टर चिटराका। अच्छा, डॉक्टर चिटराका ने ये किताब जो है ये लिखी है 1992 में और इन्होंने दिल्ली में ये किताब को लिखा है और वहीं पर ये किताब पब्लिश हुई, उसके बाद पाकिस्तान में पब्लिश हुई। बेसिकली किताब का टाइटल डॉक्टर बर्निट के ऊपर है, तो हम आज जानेंगे डॉक्टर बर्निट के बारे में। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली दफ़ा ये किताब पढ़ी तो मैं हैरान हो गया कि यार डॉक्टर बर्निट का कितना बड़ा रोल है होम्योपैथिक के अंदर। मतलब अगर डॉक्टर बर्निट ना होते तो होम्योपैथी और 100 साल पीछे होती। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर बर्निट कौन थे और होम्योपैथिक में इनका क्या रोल है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर बर्निट का पूरा नाम डॉक्टर जेम्स कॉप्टन बर्निट है और मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों के पिक्चर लेके स्क्रीन पर डाल दिया ताकि आप भी उस चीज़ को देख सकें। और इनकी पैदाइश जो है वो इंग्लैंड में हुई 21 जुलाई 1840 में। और आपको याद होना चाहिए कि हैनीमैन की वफ़ात हुई 1843 में, मतलब हैनीमैन की वफ़ात से ठीक 3 साल पहले इनकी पैदाइश हुई। और डॉक्टर बर्निट ने बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं पाई, सिर्फ 60 साल ज़िंदगी पाई। उसमें इन्होंने 2 शादियाँ की और एक से इनके 6 बच्चे थे और एक से इनके 7 बच्चे थे। और एक बच्चे की इनकी वफ़ात जो है वो यंग एज में हो गई। बाकी इनके 3 बच्चों ने, बड़ी हैरानकुन बात है कि वो सुसाइड की और इसके अलावा इनकी 8 बेटियां अनमैरिड रहीं। इस हिसाब से इनकी आगे कोई औलाद नहीं हुई, मतलब इनकी औलाद के बाद इनकी नस्ल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई। अच्छा, डॉक्टर बर्निट जो है अच्छा, एक इनका बेटा एक बार बताना भूल गया, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी मारा गया। तो इस हिसाब से इनके सारे बच्चे जो है कुछ अनमैरिड रहे और कुछ जो है उनकी औलाद नहीं हो पाई। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1874 में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की एक डिस्पेंसरी के अंदर और ये डिस्पेंसरी थी एडवर्ड थॉमस की और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल की। उसके बाद वो चले गए लिवरपूल में और लिवरपूल से वो लंदन में चले गए और वहाँ पे उन्होंने एक जो है वो जर्नल, एक रिसाले में लिखना शुरू किया जिसका नाम है होम्योपैथिक वर्ल्ड और वो 1879 में सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। एक और आपको हैरानकुन बात में बताऊँ, वो ये कि डॉक्टर क्लार्क जो है वो बहुत बड़े फ़ैन थे डॉक्टर बर्निट के। आप डॉक्टर क्लार्क को यकीनन जानते होंगे, उनकी किताब डिक्शनरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिका 3 जिल्दों पे है और उसका भी इंशाल्लाह हम बहुत ही जल्द रिव्यू करेंगे। बहुत ज़बरदस्त किताब है और मैं बहुत पढ़ता हूँ उसको, बहुत मैंने उससे केसेस सही किए। तो डॉक्टर क्लार्क बहुत बड़े फ़ैन थे डॉक्टर बर्निट के और डॉक्टर क्लार्क ने डॉक्टर बर्निट के ऊपर भी एक किताब लिखी और वो कहते थे, डॉक्टर क्लार्क के अल्फाज में आपको 1 to 1 बताऊंगा, वो कहते थे कि डॉक्टर बर्निट जो है ये वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल हीलर ऑफ मॉडर्न टाइम्स है। इसके अलावा अमेरिकन होम्योपैथ ने भी डॉक्टर बर्निट के बारे में लिखा है कि ही इज सिंपली अ ग्रैंड मैन, अ लवर ऑफ हिज काइंड, अ फेथफुल फिजिशियन और बहुत कुछ। तो ये डॉक्टर बर्निट के बारे में सारी चीज़ें थी जो डॉक्टर क्लार्क कहते थे। और एक और बात मैं आपको बताऊँ कि एक क्लब, मतलब एक होता है ना कि दोस्त आपस में बैठते हैं, तो एक इन्होंने दोस्तों का क्लब बनाया, उसको इन्होंने नाम दिया कॉपर क्लब, ठीक है ना। और कॉपर क्लब में कौन कौन बैठा? कॉपर क्लब में बैठे थे जनाब डॉक्टर बर्निट, डॉक्टर क्लार्क, डॉक्टर रॉबर्ट और डॉक्टर थॉमस स्किनर, ये सब इसमें बैठा करते थे। और डॉक्टर क्लार्क ने बाकायदा कहा है कि उसमें से बहुत सारी बातें जो क्लब में हम किया करते थे थेराप्यूटिक्स के बारे में, होम्योपैथिक के बारे में, वो बहुत सारी बातें मैंने अपनी किताब डिक्शनरी ऑफ मेडिका बाय डॉक्टर क्लार्क में लिखी है। मतलब बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आज हमें सामना है मुखालफत का, उस दौर में भी सामना था। डॉक्टर बर्निट को भी बहुत सारी एलोपैथिक की कंपनियों ने और बहुत सारे मेडिकल स्टोरों ने होम्योपैथी की दवाइयाँ रखने को उससे मना कर दिया, लेकिन ये पीछे नहीं हटे, ये अपनी मेहनत करते रहे। तो आज जो लोग उदास हो जाते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमारे जो भाई हैं एलोपैथिक डॉक्टर हजरात, वो क्यों हमारे साथ इतना नाजायज़ किस्म का ताल्लुक रखते हैं। अगर आपको इलाज करना है और कोई सही दवा है तो वो अपने स्टोरों पे रखें, वो इस्तेमाल करवाएं। होम्योपैथिक एक बहुत बड़ा तरीका इलाज है और ये पूरी दुनिया में माना जाता है। इस तरह आप देखें डॉक्टर हैनीमैन और डॉक्टर बर्निट ने ये चीज़ें साबित की हैं और हज़ारों लोग मरीजों को सही किया। इनकी शागिर्दों में डॉक्टर क्लार्क के मैंने नाम दिया जो होम्योपैथिक में बहुत बड़ा नाम है। यही बात ख़त्म नहीं होती जनाब, डॉक्टर बर्निट ने बहुत सारी दवाइयाँ भी प्रूव की हैं, जिसमें बेसिलाइनम है, कॉन्डुरंगू है, सिउनंतस है जो कि स्प्लिनोमेगेली की नंबर 1 दवा मानी जाती है होम्योपैथिक के अंदर। वो किसने प्रूव की है? डॉक्टर बर्निट ने प्रूव की है। इसके अलावा जबुरांडी
जो कि बालों के हेयर फॉल में दी जाती है, वो भी डॉक्टर बर्नेट ने प्रूव की। और आर्टिका यूरेनस जो कि आर्टिकेरिया और आर्थराइटिस में दी जाती है, डॉक्टर बर्नेट की प्रूविंग है जनाब। इस तरह की बहुत बड़ी प्रूविंग है डॉक्टर बर्नेट। नोसूड में डॉक्टर बर्नेट का बहुत बड़ा काम है, और बेसिलाइनम का बहुत बड़ा यूज़ बताया है डॉक्टर बर्नेट ने कि कैसे बेसिलाइनम यूज़ होती है। आगे चले तो डॉक्टर बर्नेट ने तकरीबन 27 के करीब किताबें लिखी हैं, 27 बुक्स लिखी हैं, बहुत बड़ी बात है। और इनकी सबसे इम्प्रेसिव बुक जो मुझे लगती है वो है 50 रीजन्स ऑफ बीइंग अ होम्योपैथ, कि वो 50 वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और ट्यूमर के ऊपर क्या, इलाज टॉन्सिल के ऊपर क्या, बहुत सारी किताबें, तकरीबन 27 किताबों के डॉक्टर बर्नेट जो हैं वो राइटर रहे हैं। अच्छा, इस किताब की बात की जाए क्योंकि ये किताब में क्या क्या डॉक्टर क्षेत्राका ने बर्नेट की तमाम किताबों में से अहम मवाद को निकाल के इसमें जमा किया ताकि हम और आप इस किताब से सीख सकें और एक समराइज़ कर सकें। इस किताब में बेसिकली इंट्रोडक्शन के अलावा इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर बर्नेट के केस रिपोर्ट शेयर किए हैं, जैसे कि केस नंबर 68 है। ये केस हेमोरॉइड्स का है कि कहते हैं कि मेरे पास एक लेडी आई, उसको तकरीबन उसकी उम्र 40 साल थी और उसको तकरीबन 6-7 साल से फाइल्स था, और बहुत बड़ी डिटेल है। उसके बाद इन्होंने लिखा कि मैंने सल्फर और नक्स वोमिका से उसको ठीक किया। इस तरह के बहुत सारे केसेस इस किताब के अंदर हैं, और आपको बड़ी हैरानी होगी कि इस किताब में जो डॉक्टर क्षेत्राका ने कंपाइल की है, यकीनन ये किताब डॉक्टर बर्नेट की बहुत सारी किताबों का निचोड़ है, डॉक्टर बर्नेट की किताबों की समरी है। तो इसमें आप देखें इन्होंने 574 केसेस डॉक्टर बर्नेट के शेयर किए, और ये किताब अगर आप पढ़ लें तो आपको इतना इल्म हासिल होगा। आप खुद सोचें ना कि ये किताब ऐसी है कि आपको लगेगा कि यार किसी डॉक्टर के साथ बैठकर आपने 574 पेशेंट देख लिए। बड़ा अच्छे अंदाज से इन्होंने पेशेंट की शेयर किया। जब भी किसी का केस बताते हैं तो ये कहते हैं कि भाई एक लेडी मेरे पास इस तारीख को आई, उसकी उम्र ये थी, उसके इतने बच्चे थे, उसको ये हिस्ट्री थी, और सिंगल रेमेडीज से जनाब क्या इन्होंने क्योर किया। एक मुझे इनका स्टमक का केस याद आ रहा है कि पेशेंट इनके पास आई और बहुत उल्टियाँ करी थी, और इन्होंने कॉन्डोरेंडो 1 ml से उसको क्योर किया, जो कि इन्हीं की दवा है, और कॉन्डोरेंडो बहुत बड़ी दवा है, स्टमक कैंसर तक में उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये किताब की समरी जनाब, और बहुत मुझे पसंद आई किताब। मैं इसको अपनी टेबल पे रखता हूँ हमेशा, ताकि इससे फैज़ मिल सके, और जब भी मुझे वक्त मिलता है, भले मैंने इसको केसेस को पढ़े, मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है डॉक्टर बर्नेट की ये किताब को पढ़ने में। और मज़ीद किताबें मैं इनकी मंगवाऊँगा इंशाल्लाह बाहर से, और आपको ज़रूर इसका रिव्यू दूँगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया और डॉक्टर बर्नेट का रिव्यू पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।